देखिए, इसके पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में जाने थे, उसके बारे में परिमेय और अपरिमेय जाने थे, है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं जो प्रश्नावली 1.1 का है। तो इसमें ये पहला जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन हमेशा हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। यानी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। देखिए, आप एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग महत्तम कहते थे, है ना। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम। तो वो महत्तम वहां पर उस टाइप का पढ़े थे, वही चीज यहाँ पर है, उसको लागू करना है। बशर्ते इसमें एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए, जैसे कुछ कंसेप्ट हम बता रहे हैं, एक भाग का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर ले ले 4 और यहाँ पर ले ले 10, तो 4 से आप भाग लगाइएगा, डिवाइड कीजिएगा 10 में, तो कितने बार में जाएगा? 4 दूनी 8। कितना शेष आएगा? 2। अब इसको देखिए, ये क्या होता है? 4 क्या है इसमें, 10 क्या है, 2 क्या है, और 2 क्या है, और ये 2 क्या है। ठीक है, तो इसको जो हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और नीचे वाले को बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है, अब बात समझिएगा, इसी से हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। बीच वाला होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। अब इसको हम शॉर्ट में यहाँ पर इसको बोलेंगे बी। क्या बोलेंगे? बी। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे क्यू, और नीचे वाले को बोलेंगे आर, शेष। अब इसी से एक फार्मूला निकल आता है, और उस फार्मूला का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने, है ना। यूक्लिड नामक वैज्ञानिक इससे फार्मूला निकाला कि नहीं, जो हम नीचे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, महत्तम निकालने के लिए, उसको एक फार्मूला पर लागू यहाँ पर करना है, और वही फार्मूला पर लागू करके बनाना है। ठीक है, यहाँ से फार्मूला निकलेगा, क्या निकलेगा? देखिए, ए बराबर बी क्यू, पहले इसको नहीं समझेंगे, पहले हम लोग यहां समझ लेते हैं। हम लोग जब भाग बनाते हैं तो भाग को जांच करने के लिए सीखे थे, तो भाग के जांच कैसे करते थे? जब हम भाग बना लिए, सर बोलते थे कि ये काम कीजिए ना, इसको जांच कीजिए। कैसे आप जांच कीजिएगा कि सही है या गलत है? क्योंकि भाग तो हम बना लिए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि मेरा भाग सही है या गलत है? तो हम ये ना करते थे, ये 4 जो है ना, 4 में क्या करते हैं? गुना। 4 दूनी, और नीचे वाले रिमाइंडर जो है ना, उसको जोड़ देते हैं। 4 दूनी 8, 2, बीच वाला आ गया ना, बीच वाला। तो जब बीच, देखिए, इससे इसको गुना करके इसको ऐड करने पर अगर बीच वाला आ जाए तो समझिए कि मेरा भाग बनाया हुआ सही है, अन्यथा अगर नहीं आएगा तो गलत है। ठीक है, तो अब इससे देखिए, हम जांच करने के लिए क्या जानते हैं? भाज्य बराबर क्या जानते हैं? फॉर्मूला जांच करने के लिए, इसको गुना इसको, यानी भाजक गुना भागफल और प्लस शेष, यही जानते हैं ना। अब इसी को ना फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया। बताइए, भाज्य को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, भाजक को बी, भागफल को, तो बी क्यू लिखने का मतलब है बी गुना क्यू, बी क्यू, और प्लस शेष को आर। क्या फॉर्मूला निकला? ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक शर्त है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जहां का साइन है 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। एक याद रखिएगा, ये जब हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर जानेंगे, तो एक हम जहां इसको याद रखेंगे कि 0 से हमेशा रिमाइंडर बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नहीं समझ में आया? ये 0 है, ये किसका साइन है? बड़ा का। रिमाइंडर 0 से हमेशा क्या होता है? बड़ा, या 0 के बराबर होता है। अब बताइए, आप कभी भी तुम भाग दिए हो तो जो शेष होता है वह 0 से बड़ा होता है कि 0 होता है? 0 से बड़ा या होता है कि नहीं? अभी हमारा रिमाइंडर आया 2,
ये क्या है, जीरो है। जीरो से हमेशा क्या है, बड़ा है। बड़ा है कि नहीं है? तो हमेशा रिमाइंडर जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है। लेकिन आर जो है हमेशा बी से छोटा होता है और आर से बड़ा बी होता है। अब बताइए भाजक हमेशा भागफल शेष से क्या होगा, ये बड़ा होगा। शेष जो होगा ना हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा। और शेष से हमेशा भाजक, भाजक से शेष हमेशा छोटा, शेष से हमेशा भाजक। समझ में आ गया? क्या फॉर्मूला, फिर से बोलो, ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा वो। फिर से बोलो, ए बराबर बी क्यू प्लस, जहां जीरो से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और रिमाइंडर जो है वो हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। इतना कोई दिक्कत, क्लियर है? ठीक है, इसको उतारना है। चलिए नोट कीजिए, रोक देना है खाली वहां पर, जब नोट करवाएंगे ना खाली रोक देना। चलिए नोट कर लिए सब लोग? चलिए ठीक है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। एक्सरसाइज कौन सा है, 1.1। कल से बुक सबको लेके आना, जिसका बुक नहीं रहेगा उसका क्या होगा, कल कल्याण होगा, है ना, है ना। 100 बारी पर रगड़ के अब भगवान से भेंट कर जाएगा। चलो देखो, हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, जहां जीरो से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी। चलिए एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है 135 और 225 का हमको निकालना है एचसीएफ। वो भी कौन सा विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, है ना। समझ में आया? अब बताओ मसा निकालने के लिए तो तू सब सीखले होगा जी, है ना, भाग देने के लिए। अब बताइए यहाँ पर हमको भाग देना है, तो हमेशा भाग छोटका से बड़का में, एक तरफ भाग देंगे एक तरफ काम करेंगे। चलिए 135 से भाग लगाएंगे 225 में। चलिए बताइएगा कितने बार में जाएगा, एक बार में, है ना। तो एक बार में 135, जीरो, यहाँ कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पर खत्म, है ना। अब इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला पर। क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम क्या बोले, बीच वाला ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर। समझ में आ गया? अब बताइए बराबर इसमें कितना है, 225, है ना, बराबर बी कितना है 135, गुना क्यू कितना है 1, अब प्लस आर कितना है 90। हो गया। हम का महत्व ये नहीं सीखे थे, जब तक न कटे तब तक काटते रहेंगे। अब 90 से लगाएंगे 135 में, ये कितना बार में जाएगा, एक बार में, दो बार में 180 हो जाएगा, एक बार में 90। अब घटाइए कितना होगा, 5 और 13, 9 4 13, इतना ना। अब देखिए, अब इतना का तो क्रिया हो ना गया जी। अब इसको नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे इतना, बस इतना को देखेंगे, इसको, है ना, काय के ऊपर का हो गया हमको। अब ए कितना है 100 बी क्यू आर, समझ में आ रहा है। तो ए बराबर अभी कितना है बोलिए 135, अभी कितना है 90, गुना क्यू कितना है 1, अब प्लस 45। बात आ रही समझ में? अब 45 से फिर लगाएंगे, 45 से 90 में। अब बताइए, आप ऐसे घेर घा के मत लगाना, हम यहाँ समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं ना, घर बना रहे हैं, तो सब बिल्डिंग मत बनाने लगना। देखो 45 दूनी 90, लगता है कि कट गया हो, लगता है कि कट ही गया, तो ये 90 है ना, तो 90 बराबर क्या लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुना 2, प्लस शेष कितना है 0, 0 आ गया ना। अब हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे, फाइनल रिजल्ट कि 135 और 225 का HCF
देखो जेकरा से कटे वही एचसीएफ, केकरा से कटा 45 एचसीएफ आंसर हो गया। किसको किसको नहीं आया समझ में? सबको आ गया है कि नहीं आया? सबको आया? कोई दिक्कत? अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, आएगा तो चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। देखिए नोट हो गया, मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन है 156 और 504, 156 और 504। एक और क्वेश्चन है तीसरा, 867 और 255। देखिए एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आपको 10 क्वेश्चन ऐसा होमवर्क मिलेगा। ये अगर बनाने के लिए सीख गया 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, एग्जाम में 2 नंबर ही पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि हर साल पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अगर इसको हम बनाएंगे तो 156 में हम डिवाइड कितना से करेंगे? 504 में, है ना। तो पता ही है पहले कितना बार में जाएगा, यह 4 बार में अगर हम लगाते हैं, बात समझिएगा, तो 15 चौको 60, 600 हो जाएगा। तो हम लगाएंगे 3 बार में। कितना बार में लगाएंगे? तो 3 से गुना करेंगे, 3 छके 18, 3 से करेंगे 3 पचे 15, 15 एक 16, और 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 एक 4, माइनस कीजिएगा, 14 में से हट गया 6, यहाँ 14 में से हट गया 6, और यहाँ 9, 9 में से 6 हो गया 3, यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना। अब इस चीज को यहाँ पर फॉर्मूला पर अप्लाई करना है, तो क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। तो ए के जगह पर कितना है चला? 504, और बराबर बी के जगह पर कितना है? 156, गुना क्यू के जगह पर 3, और प्लस 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला देखिए, अब हम 36 से लगाएंगे 156 में, कितना बार में जाएगा? 36 दूनी 72, 72 होता है ना, तो पहाड़ा हमारा बराबर यार है 36 दिया। अरे छोड़ो, का कॉपी 4 बार में लगेगा, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार। तो 4 से लगाइए, 4 छके 24, और 4 तिये 12, 12 दू 14, कितना आएगा? 2, और यहाँ पर 1, यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब बताइए ये चीज को यहाँ अप्लाई करेंगे ना, तो इतना का काम खत्म। आएगा 156 है ना, बराबर कितना है? 36 गुना, और इसको गुना इसको बोलो ना जी, अब प्लस 12, 12 से लगाएंगे 36, 12 तिया कट आ गया जी। अब इसको यहाँ अप्लाई करो, 36 बराबर 12 गुना 3 प्लस 0। अब बताइए लिखेंगे कि 156 और 200, सॉरी बकलोल कहीं बोला है 255, 504 का एचसीएफ कितना है जी? 12 है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। किसको किसको नहीं आया समझ में? किसको किसको आगे याद करा करो। नहीं आया, देखो सबका नहीं आया है। चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए अगला देखो, अब आपको होमवर्क दे दिया जाए। एक काम वहां से बंद कर दो।
देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। दो क्वेश्चन बताया है ना, इस दो क्वेश्चन के आधार पर ये सब आपका 8 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस 8 क्वेश्चन को आपको कल बना के लाना है।